हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलिनोमियल्स के कुछ और एमसीक्यूज के एग्जांपल्स। तो आज हम लोग पॉलिनोमियल्स के लास्ट एग्जांपल्स करेंगे क्योंकि इसमें ज़्यादा क्वेश्चंस बनते नहीं है। सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के ऊपर कुछ क्वेश्चन बनेंगे। मैंने पिछले वीडियोस में 10 ऐसे एमसीक्यूज करा चुका हूँ और भी मैं आगे कराने वाला हूँ, और आज भी हम लोग 10 एमसीक्यूज लगभग सॉल्व करेंगे। तो प्रीवियस वीडियोस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से देख सकते हैं, और आगे के और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ x minus 2 is a factor of polynomial x cube minus 6x square plus ax minus a, then the value of a is। अगर a का आपको फैक्टर दिया हुआ है और पूछा है कि वैल्यू ऑफ a, इसके दो मेथड हैं। देखो, अगर x minus 2 इसका एक फैक्टर है, इसका मतलब क्या है कि 2 इसका एक जीरोस होगा। दूसरा है कि आप x minus 2 से इस पूरे के पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन आसान मेथड कौन सा है, जहाँ पे 2 जो है एक जीरोस है। अगर 2 एक जीरोस है तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को इस 2 इसमें पुट करेंगे तो कितना होगा, 2 का क्यूब माइनस 6, 2 का स्क्वायर और प्लस a इंटू 2 और माइनस का 8, ठीक, इज इक्वल टू कितना होगा, 0। फिर इसका हम निकालेंगे 8 माइनस 6 इंटू 4 प्लस 2a माइनस 8 इज इक्वल टू 0। 8 और प्लस का 8 माइनस का 8 0, और ये कितना हो जाएगा, माइनस का 24 है, उधर जाएगा तो 2a इज इक्वल्स टू 24, a इज इक्वल्स टू हो जाएगा 12। हमारा a का वैल्यू कितना आ गया, 12, मतलब हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। ऐसी और क्वेश्चंस में हम लोग और ट्राई करेंगे नेक्स्ट में। देखो, अब डिवाइड करते हैं, फिर डिवाइड करने के बाद कंपेयर करते हैं जीरो के बराबर, तो भी उससे होता है, लेकिन वो लेंदियर मेथड होता है। इसमें सबसे आसान क्या था, हमने 2 पुट किया और हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ सम ऑफ जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल kx स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3/3k इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है। अब सम ऑफ जीरोस क्या होता है, माइनस b अपॉन a, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, c अपॉन a। मतलब ये दोनों आपस में बराबर है, ये चीज ये कह रहा है। अब अगर हम देखें इस इक्वेशन में a की वैल्यू कितनी है, k, b की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है 3k। अगर हम इसको आगे पीछे सॉल्व करेंगे तो a से a डिनोमिनेटर हमारा कट जाएगा, उधर क्या बचेगा, माइनस बी इज इक्वल्स टू c, और b की वैल्यू क्या है 2, तो माइनस b माइनस 2, और c की वैल्यू कितनी है 3k। अब यहाँ से अगर हम k की वैल्यू निकालेंगे तो कितना होगा, -2/3। ये हमारी फाइनल में k की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये भी आसान था, ज़्यादा हार्ड नहीं है। बस देखो, देखने में थोड़ा सा हार्ड लगेगा, पढ़ने में हार्ड लगेगा, लेकिन अगर आप इसको इजीली सॉल्व करेंगे तो 2-2 नंबर से क्वेश्चन, एक नंबर्स के बहुत आसान तरीके से हो जाएगा। पॉलिनोमियल आपका एक बहुत आसान चैप्टर होगा। ऐसे हम थर्ड ट्राई करते हैं। थर्ड में है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल fx इज इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 6 माइनस 4, देन द वैल्यू ऑफ 1/अल्फा प्लस 1/बीटा प्लस अल्फा बीटा क्या होगा। अब हमें पता नहीं है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको थोड़ा सा लेके सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, देखो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा है। अगर हम यहाँ से एलसीएम लेंगे इन दोनों टर्म में से, तो क्या होगा, अल्फा बीटा, और ऊपर क्या हो जाएगा, बीटा प्लस अल्फा, और प्लस यहाँ पे अल्फा बीटा तो है ही। अब अगर हम देखें, ये दोनों जीरोस है, ये भी दोनों जीरोस है, और ये भी दोनों जीरोस है, तो ये क्या है, ये सम ऑफ जीरोस है, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है, ये भी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस की वैल्यू क्या होगी इसके अकॉर्डिंग, -b/a। हम इसको ऊपर सॉल्व करते हैं। अब अगर इस पूरी इक्वेशन को मैं लिखूं तो क्या होगा, ये बीटा प्लस अल्फा बाई अल्फा इंटू बीटा और प्लस अल्फा इंटू बीटा। देखो, ये दोनों प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हैं और ये दोनों सम ऑफ जीरोस हैं। अब सम ऑफ जीरोस इस इक्वेशन के लिए क्या होगा, -b/a होता है हमारा अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी फिर, -b, तो 1/1, ये हो जाएगी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। अब अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होगी, c/a, तो -4/1, ये कितनी हो जाएगी, -4। अब ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों जब हम पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ से। तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, 1, और अल्फा इंटू बीटा -4, और प्लस यहाँ पे ये भी है -4। अब आप चाहे तो उसको एलसीएम लेकर सॉल्व कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है, आप इसको कैसे सॉल्व करना चाहते हैं। -1/4 मैं ऊपर कर दूंगा इस माइनस को, 1/4 प्लस माइनस का 1/4। जब आप एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, ये -1
प्लस का क्या माइनस का 16 हो जाएगा और अपॉन में हो जाएगा 4, ठीक है। अब ये हो जाएगा आपका माइनस ऑफ 17 अपॉन में 4, ये आपका फाइनल में आंसर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो एक इसमें और एक लास्ट क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन है कि अ मोनोमियल हैज हाउ मेनी टर्म्स। एक मोनोमियल में कितने टर्म होते हैं, 1 2 3 4 ऐसे ऑप्शंस आ सकते हैं आपको, और पूछे कि मोनोमियल से हाउ मेनी टर्म्स। देखो मोनो का मतलब ही होता है 1, जैसे होता है पॉलिनोमियल का मतलब होता है बहुत सारे टर्म्स, वैसे मोनोमियल्स का मतलब होता है सिर्फ सिंगल टर्म, जैसे कि एक्स स्क्वायर सिर्फ ये सिंगल टर्म, या फिर 7x क्यूब ये भी एक सिंगल टर्म, सिर्फ ऐसे सिंगल टर्म। ऐसे आ जाए पूछ दे कि x+2 इज मोनोमियल और नॉट, तो ये मोनोमियल नहीं होगा क्योंकि इसमें दो टर्म, ठीक है। तो मोनोमियल्स में सिर्फ एक ही टर्म होता है, यही इसकी पहचान होती है। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा टफ क्वेश्चंस भी करेंगे हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कि इफ सम ऑफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल fx 2x क्यूब minus 3x square plus 4x minus 5 is 6, then the value of k is। देखो अभी तक हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए सॉल्व किया था, अब हम थोड़ा क्यूबिक इक्वेशंस के लिए भी सॉल्व करेंगे। अब आपको पता है कि क्यूबिक में भी सम ऑफ जीरोस की वैल्यूज क्या होती है। सम ऑफ जीरोस अगर हम निकालेंगे क्यूबिक में तो वो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की जो वैल्यू होती है वो -b अपॉन a के बराबर ही होती है। आपको सम ऑफ जीरोस कितना दिया हुआ है, 6, मतलब इसकी वैल्यू आपको कितनी दी गई है, 6, और -b अपॉन a, तो -b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस ऑफ -3k, और अपॉन में a की वैल्यू है 2। अब k की वैल्यू को फाइंड करनी है तो 6 इज इक्वल टू क्या होगा, 6 2 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये जाएगा 12 इज इक्वल टू माइनस प्लस का 3k। तो k की वैल्यू फाइनल में क्या हो जाएगी, 4, प्लस का 4 जो होगा वो हमारा k का वैल्यू होगा, मतलब ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होगा। वैसे ही अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ fx x square plus px plus q then a polynomial having 1 by alpha and 1 by beta is at zeros। तो पूछ रहा है कि अगर एक पॉलिनोमियल है जैसे कि x स्क्वायर प्लस px प्लस q और उसके दो जीरोस हैं, एक है अल्फा और एक है बीटा, तो हमें वो पॉलिनोमियल बताइए जिसके ये दोनों जीरोस होंगे 1 बाई अल्फा और प्लस 1 बाई बीटा। देखते हैं हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के ऊपर की चीजें लिख लेंगे। जैसे इस इक्वेशन के लिए क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा। अगर अल्फा और बीटा इसके दो जीरोस है तो अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, -p, और अल्फा इंटू बीटा कितना होगा, प्लस का q, ठीक। अगर बोल रहा है कि ये दो जीरोस होंगे किसी इक्वेशन के, तो हमको पता है कि अगर हमें दो जीरोस गिवन है, जैसे कि मान लो कि अगर हमारे पास Z1 है और Z2 है किसी इक्वेशन के लिए, ये कितना है 1 बाई अल्फा और ये कितना है 1 बाई बीटा, तो सम ऑफ जीरोस कितना होगा, Z1 प्लस Z2, 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा। अब 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा अगर हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे होगा अल्फा इंटू बीटा और यहाँ हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। ये वैल्यूज पुट करेंगे, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, -p, और q की वैल्यू हमारे पास कितनी है, अल्फा इंटू, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, q, ठीक है। तो ये हमारी एक वैल्यू आ गई Z1 प्लस Z2। वैसे ही हम Z1 इंटू Z2 निकालेंगे, ठीक है, और ये कितना होगा 1 बाई अल्फा इंटू 1 बाई बीटा, और 1 बाई अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट में है तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हो जाएगी q, तो ये कितने हो जाएगी 1 बाई q। अब हमको पता है कि अगर हमारे पास सम ऑफ जीरोस पता चल गया और दूसरा हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पता चल गया, तो हम इक्वेशन बना सकते हैं इसमें पुट करके एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस x और प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इसका यूज करके हम इक्वेशन बना सकते हैं। तो हमारे पास क्या होगा, एक्स स्क्वायर और यहाँ से हो जाएगा माइनस ऑफ p बाई क्यू एक्स और ये प्लस का 1 बाई q इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। हम इसको आगे और सॉल्व करेंगे तो q एलसीएम लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा q एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ पी एक्स प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। तो हमारा फाइनल में ये इक्वेशन बन रहा है और हम देखेंगे कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, क्यू एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस 1, मतलब हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। थोड़ा सा टिपिकल था, थोड़ा लंबा भी था, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, कोई शक नहीं है इसमें। तो आप इसको ऐसे क्वेश्चन जरूर ट्राई कीजिए। हम एक और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हमारा 7th क्वेश्चन है ये। 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर
माइनस पी ब्रैकेट में x प्लस वन माइनस सी सच दैट अल्फा प्लस वन और ब्रैकेट में बीटा प्लस वन इज इक्वल टू 0, देन सी इज इक्वल टू व्हाट? तो अल्फा प्लस वन और बीटा प्लस वन पहले हम उस रिलेशन को लिखते हैं, तो क्या होगा? अल्फा प्लस वन इंटू बीटा प्लस वन